अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं JM TV। दोस्तों, अगर आप कुदरती निगाह से देखना चाहते हैं, कुदरती आफ़ात, तूफ़ानी आतिशफ़शां, बर्फ़ानी तोदे हैं और बहुत से दूसरे खौफनाक और ताकतवर। आज की वीडियो में कुदरती क़ुव्वतें और कभी कभी एक खुशकिस्मत शख्स गिरफ्त में आ जाता है। कुदरत की अदाकारी की कुछ हैरत अंगेज़ फुटेज और हम शर्त लगाते हैं कि आपने इनमें से कुछ नहीं देखा, लिहाजा आप इनको चेक करें। कुदरती आफ़त कैमरे पर फंस गई हैं। भारी तोदों की वजह से भड़क उठना शुरू हो सकता है। बारिशों से कतरा ज़लज़ले और यहाँ तक कि आतिशफ़शां फट पड़े, लेकिन सबका इन चीज़ों से भारी बारिश होती है। बुनियादी वजह और 3 जून 2020 को हुए नॉर्वे में एक ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। तकरीबन 24 फीट ज़मीन के बड़े हिस्से के तौर पर एकड़ पर मकानात के साथ बैठा टूट गया, ज़मीन से दूर और नॉर्वे के समंदर में फिसलना शुरू कर दिया, जहां ये बाल आखिर पानी के नीचे डूब गया और बड़े पैमाने पर सवाए कुछ नहीं छोड़ा, तबाही। ज़रा सोचिए कि क्या आप देख रहे हैं। घर और आपकी सारी जायदाद समुद्र में तोदने गिरने को धो डालें। मलेशिया के यकम। दोस्तों, अगर फुटेज इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त के लिए, आप देख सकते हैं कि ये कितना डरावना है। अचानक ढेला और गिर के साथ नाकाबिल यकीन फार्म। कभी कभी ओले के तूफ़ान छोटे बर्फ़ होते हैं, लेकिन दूसरे ओले जितने बड़े हो सकते हैं, यह बहुत बड़ा है, वो सिर्फ गिर रहे हैं आसमान से मुकम्मल। और मेरे खुदा जैसे गरजते जैसे वो लोग जो टेक्सास में तूफ़ान के दौरान गिर पड़े। 11 अप्रैल 2020 को विशाल बारिश गाड़ियों की तोड़ फोड़, घरों को नुकसान पहुंचा। एक ज़बरदस्त ओले के तूफ़ान ने करीब 5 को छोड़ दिया। शहर के कुछ हिस्सों में बर्फ़ के पेड़ जिससे कारें फंस गईं और सैकड़ों को नुकसान पहुंचा। घरों के ट्रैक्टर का ट्रेलर चलाते हुए देखा जा सकता है। आधे से रास्ते से ढकी हुई पार्किंग के ज़रिए बर्फीली ओले के 4 से 5 फीट तक कोई नहीं सोचेगा कि ओले पड़ेंगे। मेक्सिको के सबसे खूबसूरत शहर में, लेकिन इस तरफ में क्या ख़ास बात थी। नामी एक कुदरती मज़ार है। मोनाको का बेकन या वेनेजुएला में कताम्बो बिजली और कुछ उसे कहते हैं लाजवाल तूफ़ान। यह मुबालगा आरा की तरह लग सकता है ऐसे तूफ़ान के बारे में जो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन जहाँ कताम्बो नदी झील से मिलती है, रात के आसमां 9 घंटे जलते हैं बराह रास्त से सबसे ज़्यादा। आपने कभी हैरत अंगेज़ बिजली के तूफ़ान बर्पा किए देखा होगा। हकीकत में एक यहाँ हर साल औसत 260 तूफ़ान आते हैं। इसमें दुनिया के गिनीज बुक है सबसे ज़्यादा रकम के लिए 250 मरबा फ़ी मरबा के साथ बिजली हर साल मीटर और अक्टूबर के महीने के दौरान आप कर सकते हैं। औसत फ़ी मिनट 28 बिजली चमकती है और जब वो चमकती है 2.5 से भी ज़्यादा जा सकती है। महतात रहें कि बहुत करीब ना आए या आपके कैमरा के साजो सामान मिल जाएंगे। इसके आला के साथ ही कैमरे ने बर्फ़ानी तोदे पकड़े। पहाड़ की चोटी पर वीडियो के आगाज़ में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी इतना बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी बर्फ़ की रफ्तार में 1 मिनट के बारे में शिद्दत होती है। हर चीज़ बहुत बड़े सुकून नज़र आती है। बर्फ़ का बर्फ़ानी तोदा गली में पड़ता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के बाद बर्फ़ की ताकतवर धमाका देखा जा सकता है। पहाड़ की तरफ आ रहा है। इस तरह पाउडर बर्फ़ की बर्फ़ानी तोदे 190 मील फ़ी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। 10 मिलियन टन से ज़्यादा का हजम हो सकता है। लंबी दूरी और यहाँ तक कि चढ़ाई का सफ़र करना मुख्तसर फासलों के लिए बाज़ औक़ात बर्फ़ानी तोदे जानबूझ कर करते हैं। धमाका खेज़ मवाद के साथ मुतहरिक सबसे बड़े में से एक के इस क्लब में पसंद करें। इसके रास्ते में होने का ज़रा तस्वर करें। राक्षस माँ फितरत वाक़तन हासिल कर सकते हैं। मुश्किल जब सैलाब आता है। अभी हाल ही में इलाकों में शदीद बारिश हुई मशरक़ी की लीबिया, जिसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग और की तरफ से कब्ज़ा कर लिया। मुल्क में रहने वाले कीचड़ वाले पानी के बड़ी नदियों को देखा जा सकता है। सड़क पर कारें उठाते हुए शहर के बहुत से हिस्से पानी के अंदर थे
और सैलाब ने लाखों डॉलर का नुकसान किया। मकानात और आवाम को काबिल कदर नुकसान पहुँचा। कुछ लोगों की कारों का जिक्र नहीं करना था। शदीद सैलाब से मुतासर हुआ जो खिला और ज़मीन के ऊपर बड़े सिंकहोल्स और बहुत बड़े पानी और शदीद बारिश की झील। बहुत सारी सड़कें ऐसी थी शहरों में बुरी तरह से सैलाब आया कि कारें थी तकरीबन मुकम्मल तौर पर बड़े पैमाने पर पानी में अहाता करता है। नदियों के किनारे बह रहे थे कारों और पूरे मकानात को साफ़ और इमारतों ये ताकतवर मौसमी मुज़ाहर कर सकते हैं। इनके रास्ते में किसी भी चीज़ का सफाया कर दें और आमतौर पर तेज़ हवाओं के हवाएं चलती हैं 100 मील फी घंटा से भी ज़्यादा। यूलिस के तौर पर फिलिपाइन एक ताकतवर ज़मरा 4 तूफ़ान 11 नंबर को लैंड किया। 2020 में अब तक का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसके बाद से कुछ बदतरीन सैलाब है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ताकतवर था तूफ़ानी नामी गोनी, एक स्कनबे तूफ़ान जिसने ज़मीन बोसा कर दिया। एक ज़मरा 5 फिलिपाइन में ये टाइफून रखता है। इसके ज़मरे में मजमूई तौर पर 5% ताकत है। 140 के 10 मिनट तक चलने वाली हवाओं के साथ मील फी घंटा और इसके 1 मिनट तक तेज़ हवा चल रही थी 195 मील फी घंटा। ये सबसे ज़्यादा मजबूत और शदीद था। सुपर टाइफून का भी रिकॉर्ड किया गया। टाइफून मैगी भी फिलिपाइन में था और ताइवान और मशरकी को नुकसान पहुंचा। दूसरे बदतरीन ब्लैक आउट बनाना तारीख बड़े पैमाने पर तूफ़ान ने लाखों लोगों को किया डॉलर की कीमत का नुकसान। दरख्तों ज़मीन से बाहर फैलना और कारों और बिजली के लाइनों को तोड़ने। फिलिपाइन का दौरा करने से पहले यकीनी बनाएं वक्त से पहले मौसम की जांच करें। अभी आपको मालूम है कि फिलिपाइन का क्या हाल है। दोस्तों, कुदरत की वजह से ज़मीन पर खतरनाक मकामात वहाँ होने वाली तबाही हम शर्त लगाते हैं कि आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। मौसम से पहले पागलपन 2018 में कोई हवाई जजीरे को मिल गया सिर्फ 1 साल में और सिर्फ 50 में इंच आप हवा वाले कहते हैं। इससे 24 घंटे के अंदर दक्ष की फोटो देख रहे हैं। यह मौसमी मुज़ाहरा आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। एटमी बम का बड़े पैमाने पर सैलाब और मकानात थे जुज़वी तौर पर पानी के अंदर चला गया। जैसे सैलाब का पानी संतरी रख करता है। आतिशफ़िशा में लोहे के आला मकदार मट्टी और तूफ़ान डरावना है और इसका पता चलता है। उनके एक बहन को बुलाया गया है। पानी के सपाट जो एक कालम है, घूमने वाले बादल जो किसी समुद्र या नीचे को छू सकता है। झील वो आमतौर पर इतने ताकतवर नहीं होती हैं शदीद नुकसान का सबब बनने, क्योंकि वो ज़मीन से बहुत दूर है। कभी कभी वो गहरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि इस रबर वाटर आउटफॉल में इसने किया 2019 में। थाईलैंड में वो खौफनाक तो खूबसूरत नज़र आते हैं। अगर आप उनको हकीकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं थाईलैंड का दौरा करें, क्योंकि वाटर स्पाइस आमतौर पर करीब ही बनते हैं। यहाँ साल में 50 बार कभी कभी वाटर पाउट्स की तरह बहुत बड़ा हो सकता है। 21 अक्टूबर को पकड़ा गया 2020 रोड्स में सलाम के रहस्यों और देखते ही देखते सियाह तंग रह गए पानी की बड़ी मिकदार देखकर। दोस्तों, आबी इलाकों की तश्कील और उनमें कुछ अहम सड़कों पर पहुँचे और मकामी कारोबार इदारों को नुकसान पहुँचा। और एक आबशार के बारे में कहा गया था, कश्तियाँ उठाओ और उनको पार करो। साहिल जंगल की आग सबसे ज़्यादा है। फितर की तबाहकुन क़ुव्वतों को जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर वक्त जंगल की आग छोटी होती है और एक दो दिन में बाहर डाल दिया। लेकिन जब आप इस फोटोज को देखेंगे कैलिफोर्निया में हालिया जंगल की आग आपको बनाने से हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 4,400,000 एकड़ जल गया और मेरे गोश्त वो देखना बहुत मुश्किल है। रियासत के 104 मिलियन एकड़ और राज्य में 26 से ज़मीन 367 नाम से जाना जाता लड़ रहे हैं। अगस्त 2020 से आग लगी है। किसी को भी 100% से बात का यकीन नहीं कि ये सारी आग किस तरह लगी है, लेकिन जनवरी और फरवरी में से किसी भी कैलेंडर साल के सबसे खुश्क महीनों रिकॉर्ड पर तारीख में रिकॉर्ड शुदा सीज़न चमकते पूरे पहाड़ों के कब्जा में। तबाहकुन आग से सुर्ख आग इतनी बड़ी है कि सेटेलाइट तस्वीर में मोटी के पेज दिखाए जा सकते हैं। मील दूर तक भूरी और नारंगी धुआं कैलिफोर्निया और रंगीन
दोस्तों हम शर्त लगा सकते हैं कि ऐसी धुआंधार आग आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें और अपनी कीमती कमेंट से हमें आगाह भी करें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।